राधे। आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल 12 महीने व्रत कथा में मैं दिल से आपका स्वागत करती हूँ। बंधुओं, आज का दिन बहुत ही पावन है क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदू धर्म ग्रंथों की सबसे चमत्कारी और पुण्य देने वाली कथा अधिक मास की कथा का अध्याय 3। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि आपने हमारे चैनल 12 महीने व्रत कथा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर इसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी धार्मिक और कल्याणकारी वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पानी है तो इस वीडियो को अंत तक पूरा सुनिएगा। बीच में छोड़ने से कथा का पूरा पुण्य नहीं मिलता। मेरे प्यारे भक्तों, शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि यदि कोई मनुष्य पूरे अधिक मास में नियम से रहता है, दान पुण्य करता है या केवल सच्चे मन से इस अधिक मास कथा को सुन भी लेता है तो साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस महीने का पहला कोई स्वामी नहीं था। तब खुद नरसिंह भगवान यानी श्री विष्णु नारायण ने इस महीने को अपना सबसे प्रिय नाम दिया, पुरुषोत्तम मास। भगवान ने स्वयं कहा था कि मैं इस मास का स्वामी बन गया हूँ और अब इसके नाम से ही सारा जगत पवित्र हो जाएगा। सोचिए बंधुओं, जो महीना साक्षात भगवान के नाम से जाना जाता हो वह कितना चमत्कारी होगा। इसीलिए इसे किस्मत चमकाने वाला महीना भी कहा जाता है। इस महीने में किए गए जप, तप और दान का फल कभी खत्म नहीं होता। वह अनंत गुना होकर हमें वापस मिलता है। इस मास में श्री कृष्ण कथा, श्रीमद् भगवत कथा, श्री राम कथा और विष्णु महापुराण सुनने का विशेष महत्व है। कथा शुरू करने से पहले मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में कुछ छोटे छोटे नियम बताती हूँ जिन्हें करने से आपका भाग्य बदल सकता है। पहला नियम, अधिक मास में जमीन पर बैठकर एक समय सात्विक भोजन करने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। दूसरा नियम, इस पूरे महीने में दान धर्म का बहुत बड़ा महत्व है। पुराण कहते हैं कि इस महीने में दिया गया एक छोटा सा दान भी 100 गुना होकर परलोक में हमारे पास आता है। तीसरा नियम, इस महीने में दीपदान और वस्त्र दान का विशेष महत्व है। घर के मंदिर में या तुलसी जी के पास रोज शाम को घी का दीपक जलाने से धन वैभव की कभी कमी नहीं होती। विशेषकर अधिक मास में शंख की पूजा जरूर करनी चाहिए। शंख को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। जो व्यक्ति नियम से शंख की पूजा करता है उसके घर में दरिद्रता कभी पैर नहीं रख सकती। आइए भक्तों, अब हम चलते हैं अधिक मास महात्म्य के तीसरे अध्याय की उस परम पावन कथा की ओर जिसे साक्षात नारायण ने नारद जी को सुनाया था। श्री नारायण बोले, हे नारद, जो बात भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कही थी वही बात मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। एक समय की बात है जब धर्मराज युधिष्ठिर जुए में अपना सब कुछ हार गए थे। दुर्योधन और दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया था। उसके बाल पकड़कर खींचे। पांडवों का राजपाट छीन गया और उन्हें 12 वर्ष के वनवास के लिए जंगलों में भटकना पड़ा। पांडव अपने परिवार और द्रौपदी के साथ काम्यक वन में रह रहे थे। महल में रहने वाले राजा रानी आज पत्तों की कुटियों में रह रहे थे, कंद मूल खा रहे थे। उनका दुख देखकर साक्षात भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने वन में आए। जब पांडवों ने और द्रौपदी ने अपने प्रिय सखा श्री कृष्ण को देखा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके बेजान शरीर में दोबारा प्राण आ गए हो। सबने दौड़कर भगवान के चरण कमलों में प्रणाम किया। द्रौपदी रोते रोते भगवान के पैरों में गिर पड़ी। अपनी अनन्य भक्त द्रौपदी और भाई अर्जुन को इस हालत में देखकर दया निधान श्री कृष्ण का हृदय भी भर आया।
भगवान को दुर्योधन और दुशासन पर भयंकर क्रोध आया। उनका क्रोध इतना तीव्र था कि ऐसा मानो पूरी सृष्टि अभी नष्ट हो जाएगी। भगवान के क्रोध से तीनों लोग कांपने लगे। तब अर्जुन ने हाथ जोड़कर भगवान को शांत करने के लिए उनकी स्तुति करना शुरू किया। अर्जुन बोले, हे प्रभु, शांत हो जाइए। आप तो घट घट वासी है। आप सब जानते हैं, हमारे कर्मों का फल है जो हम भोग रहे हैं। आप अपना क्रोध शांत करें। अर्जुन की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण शांत हुए और पांडवों को गले लगाया। तब अर्जुन ने हाथ जोड़कर पूछा, हे जनार्दन, हमारे जीवन में अचानक इतना बड़ा दुख क्यों आया? कृपा करके इसका रहस्य बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की तरफ देखा और मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, हे अर्जुन, तुम मेरे परम मित्र हो। जो प्रश्न तुमने पूछा है उसका उत्तर बहुत ही गोपनीय है, लेकिन तुम्हारी भक्ति के कारण मैं तुम्हें यह रहस्य बताता हूँ। भगवान बोले, हे पांडवों, तुम पर यह विपत्ति इसीलिए आई क्योंकि जाने अनजाने में तुमसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई थी। तुमने उस महीने का आदर नहीं किया जो महीनों में सबसे उत्तम है। तुमने मलमास यानी अधिक मास के महत्व को नहीं जाना और उसकी उपेक्षा की। इसी कारण तुम्हें यह कष्ट भोगना पड़ रहा है। यह सुनकर अर्जुन हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, प्रभु, यह मलमास क्या है और इसके पीछे की कहानी क्या है? कृपया करके विस्तार से कहिए। तब श्री कृष्ण ने मलमास की उत्पत्ति की कथा सुनानी शुरू की। भगवान बोले, हे अर्जुन, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर तीसरे साल एक ऐसा महीना आता है जिसमें कोई संक्रांति नहीं होती। इसी बिना संक्रांति वाले महीने को अधिक मास या मलमास कहा जाता है। चूंकि इस महीने में सूर्य की कोई संक्रांति नहीं होती थी, इसीलिए इसे बहुत ही अशुद्ध मान लिया गया। संसार के सभी लोगों ने, ऋषि मुनियों ने इस महीने की निंदा करनी शुरू कर दी। लोगों ने कहा कि यह महीना तो मल के समान है, इसमें कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह या यज्ञ नहीं हो सकता। यह महीना अछूत है, निंदनीय है। जब पूरे संसार ने उस महीने का तिरस्कार कर दिया तो वह महीना बहुत दुखी हो गया। वह कोई बेजान चीज नहीं था, बल्कि वह भी एक साक्षात देव स्वरूप था। अपनी ऐसी दुर्दशा और निंदा सुनकर मलमास अत्यंत उदास हो गया। उसके चेहरे की चमक गायब हो गई। वह सोचने लगा, हे विधाता, मेरा क्या दोष है? मुझे आपने ही बनाया है, फिर इस संसार के लोग मुझे इतना अछूत क्यों मानते हैं? ऐसे जीवन से तो मेरा मर जाना ही बेहतर है। भक्तों, अब कथा के उस हिस्से को सुनिए जहां आपका दिल भर आएगा। वह दुखी, असहाय और रोता हुआ मलमास बैकुंठ लोक में गया, जहां साक्षात जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ शेषनाग पर विराजमान थे। मलमास के नयनों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उसने दूर से ही भगवान विष्णु को दंडवत प्रणाम किया। वह उठ नहीं पा रहा था, उसका गला रूंध गया था। वह दोनों हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। मलमास रोते हुए बोला, हे दीन दयालु, हे अनाथों के नाथ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। प्रभु, इस ब्रह्मांड में आपने जितने भी जीव बनाए हैं उन सबको कोई ना कोई स्थान दिया है। सबका कोई ना कोई स्वामी है, सब आदर पाते हैं। लेकिन हे नाथ, मेरा क्या अपराध है? इस संसार के लोग मुझे मलमास कहकर क्यों पुकारते हैं? मुझे अछूत समझते हैं। जब भी मैं आता हूँ लोग शुभ कार्य बंद कर देते हैं। स्वामी, संसार की इस निंदा को सहते सहते मेरा हृदय टूट चुका है। हे नाथ, जो अनाथ होता है, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता, उसके तो आप होते हैं ना? फिर आपने मुझे इस तरह क्यों छोड़ दिया? अब मैं इस लोक में नहीं रहना चाहता, मैं अपने प्राण त्यागना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे मौत की आज्ञा दीजिए।
या फिर मेरा उद्धार कीजिए प्रभु। मलमास के इन करुण वचनों को सुनकर और उसके बहते आंसुओं को देखकर साक्षात लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का हृदय पिघल गया। भगवान तो करुणा के सागर है, वह अपने किसी भी बनाए हुए जीव को रोता हुआ नहीं देख सकते। भगवान विष्णु ने बड़े प्यार से आगे बढ़कर मलमास को अपने दोनों हाथों से उठाया, उसके आंसू पोंछे और उसे सांत्वना देते हुए बोले, हे मास, तुम इस तरह धीरज मत खो, तुम रो मत। तुम मेरे पास आए हो और जो मेरी शरण में आ जाता है उसका दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। मैं तुम्हारी इस निंदा को प्रशंसा में बदल दूंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसके आगे भगवान विष्णु ने मलमास का हाथ पकड़ा और उसे लेकर गोलोक में साक्षात भगवान श्री कृष्ण के पास गए। वहां जाकर भगवान विष्णु ने मलमास को ऐसा वरदान दिलवाया जिसके बाद यह मलमास पुरुषोत्तम मास बन गया। लेकिन वह अद्भुत और दिव्य कथा हम अगले अध्याय यानी अध्याय 4 में सुनेंगे। तो बंधुओं, यह था अधिक मास महात्म्य का तीसरा अध्याय। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जब दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है तब केवल और केवल हमारे नारायण ही हमारा हाथ थामते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। मेरे प्यारे भक्तों, आशा करती हूँ कि आपको 12 महीने व्रत कथा चैनल पर यह कथा बहुत पसंद आई होगी। कृपया करके इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से श्री राधे राधे। जय श्री कृष्णा। भगवान आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे।